इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीरीज का यह हमारा तीसरा वीडियो है। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आग में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है सोडा एसिड पानी वाले, ऑप्शन बी है फोम वाले, ऑप्शन सी है हेलोन या सीटीसी वाले और ऑप्शन डी है पाउडर वाले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेलोन या सीटीसी टाइप। तो हेलोन या सीटीसी टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग विद्युत आग को बुझाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज शून्य होते हैं जब वह बिना किसी लोड के चल रहा होता है। ऑप्शन ए है संचयी कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन बी है सीरीज वाउंड जनरेटर और ऑप्शन सी है कंपाउंड वाउंड जनरेटर और ऑप्शन डी है शंट वाउंड जनरेटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीरीज वाउंड जनरेटर। सीरीज जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग एक दूसरे के सीरीज क्रम में जुड़ी हुई होती है तथा लोड के साथ भी इन्हें सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है। जब तक डीसी सीरीज जनरेटर पर लोड नहीं जोड़ा जाता तब तक इसका सर्किट पूरा नहीं होता और फील्ड वाइंडिंग में से कोई फील्ड करंट नहीं बहती, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग में से लोड करंट बहती है। तो जब तक फील्ड वाइंडिंग से करंट नहीं बहेगी, फील्ड फ्लक्स का मान शून्य होगा, तो जनरेटर ईएमएफ जनरेट नहीं करेगा। तो डीसी सीरीज जनरेटर द्वारा ईएमएफ जनरेट करने के लिए इस पर लोड कनेक्टेड होना आवश्यक है। अतः डीसी सीरीज जनरेटर को लोड के साथ स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल लोह उपकरण का प्रयोग के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए स्पंदमान आपूर्ति, ऑप्शन बी केवल एसी आपूर्ति, ऑप्शन सी है एसी और डीसी दोनों आपूर्ति और ऑप्शन डी है केवल डीसी आपूर्ति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एसी और डीसी दोनों आपूर्ति। तो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग एसी व डीसी दोनों सप्लाई पर किया जाता है, जबकि मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग केवल डीसी सप्लाई पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धतरंग दिष्टकारी की दिष्टकरण क्षमता होती है। तो ऑप्शन ए है 40.6%, ऑप्शन बी है 60%, ऑप्शन सी है 200% और ऑप्शन डी है 90%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 40.6%। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी 40.6% होती है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता 81.2% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीजर का थर्मोस्टेट परिसर क्या है। ऑप्शन ए है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 88 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन डी है 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तो गीजर में जो थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है वह 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 88 डिग्री सेंटीग्रेड तक कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एसी सर्किट में फॉर्म फैक्टर का मान होता है। ऑप्शन ए है 1.61, ऑप्शन बी है 1.11 और ऑप्शन सी है 1.41 और ऑप्शन डी है 2.1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.11। तो एसी सर्किट में फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है। फॉर्म फैक्टर आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का अनुपात होता है। तो आरएमएस वैल्यू 0.707 में एवरेज वैल्यू 0.636 का भाग देने पर हमारे पास फॉर्म फैक्टर का मान आता है 1.11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसीबी का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए है ऑफ सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी ओवरलोड सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी ऑनलोड सर्किट ब्रेकर और ऑप्शन डी है ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो OCB का पूरा नाम ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज रेगुलेटरों में किस प्रकार का डायोड प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है वेरेक्टर डायोड, ऑप्शन बी है फोटो डायोड, ऑप्शन सी है जीनर डायोड और ऑप्शन डी है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीनर डायोड। जीनर डायोड का प्रयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में भी किया जाता है। जीनर डायोड को रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है। जब वोल्टेज का मान इस जीनर डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज से अधिक हो जाता है तो जीनर डायोड का ब्रेकडाउन हो जाता है और यह शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करने लग जाता है, जिससे इस जीनर डायोड के साथ लगा हुआ रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप करके आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है। इस प्रकार जीनर डायोड का प्रयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है? ऑप्शन ए है सूचक यंत्र, ऑप्शन बी है रिकॉर्डिंग यंत्र, ऑप्शन सी है इंटीग्रेटिंग यंत्र और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंटीग्रेटिंग यंत्र। इंटीग्रेटिंग यंत्र वैद्युतिक राशि के मान को अपने पुराने मान में जोड़कर कुल मान को दर्शाता है। हमारे घरों पर लगा हुआ ऊर्जा मापी इसका उदाहरण है, जो पुरानी रीडिंग में नई रीडिंग को जोड़कर कुल रीडिंग दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युतिक मापक यंत्रों की कमानी के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु है? ऑप्शन ए है इस्पात, ऑप्शन बी है नाइक्रोम, ऑप्शन सी है यूरेका और ऑप्शन डी है फास्फोरस ब्रॉन्ज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फास्फोरस ब्रॉन्ज। तो जो विद्युत मापक यंत्र होते हैं उनकी कमानी फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VVVF ड्राइव से क्या आशय है? ऑप्शन ए है वेरिएबल वोल्टेज वेरियस फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर ड्राइव, ऑप्शन बी है वेरियस वोल्टेज वेरियस फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर ड्राइव, ऑप्शन सी है वेरियस वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर ड्राइव और ऑप्शन डी है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर ड्राइव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर ड्राइव। तो इसे VFD भी कहते हैं। इसका प्रयोग इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। VVVFD द्वारा इंडक्शन मोटर को इनपुट में दिए जाने वाले वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के मान को परिवर्तित करके इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमीटर इसके लिए मार्ग प्रदान करता है? ऑप्शन ए अधिकतम वोल्टेज, ऑप्शन बी न्यूनतम वोल्टेज, ऑप्शन सी है कम धारा और ऑप्शन डी है अधिकतम धारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अधिकतम धारा। मीटर मैक्सिमम करंट को अपने अंदर से फ्लो होने के लिए मार्ग प्रदान करता है, क्योंकि एमीटर को सर्किट में सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है, जिससे पूरी की पूरी लोड करंट एमीटर से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए जोड़ते हैं? ऑप्शन ए है निम्न प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी है उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी है निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में, ऑप्शन डी है उच्च प्रतिरोध को समांतर क्रम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में। तो गैल्वेनोमीटर को एम्पेयर मीटर की तरह प्रयोग करने के लिए इस गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक कम मान का प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, जिससे लोड करंट लो मान के रेजिस्टेंस से बाईपास हो जाती है और मीटर जलने से बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पावर सर्किट में अधिकतम भार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए है 6000 वाट, ऑप्शन बी है 9000 वाट, ऑप्शन सी है 3000 वाट और ऑप्शन डी है 1000 वाट।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3000 वाट। तो पावर सब सर्किट में 3000 वाट से अधिक भार नहीं होना चाहिए, जबकि उपभोग बिंदुओं की संख्या 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। और लाइट एंड फैन परिपथ में अधिकतम लोड 800 वाट और उपभोग बिंदुओं की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक AVO मीटर को माप सकता है। ऑप्शन ए है करंट, EMF और प्रतिरोध। ऑप्शन बी है करंट, EMF और पावर फैक्टर। ऑप्शन सी है करंट, पावर और प्रतिरोध। ऑप्शन डी है करंट, पावर फैक्टर और फ्रीक्वेंसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करंट, EMF और प्रतिरोध। AVO मीटर का मतलब होता है मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर के द्वारा हम करंट, EMF और प्रतिरोध तीनों को माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलेशन प्रतिरोध को का उपयोग करते हुए मापा जाता है। ऑप्शन ए है मल्टीमीटर, ऑप्शन बी है मेगर, ऑप्शन सी है टेकोमीटर और ऑप्शन डी है क्लैंप मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेगर। तो मेगर मीटर का प्रयोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है, जो मेगा ओम में इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापता है, जबकि मल्टीमीटर का प्रयोग करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस इत्यादि को मापने के लिए किया जाता है। टेकोमीटर का प्रयोग मशीनों की घूर्णन गति मापने के लिए किया जाता है और क्लैंप मीटर का प्रयोग सर्किट में मीटर को जोड़े बिना इंडक्शन द्वारा उस सर्किट में बहने वाली धारा मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIS के अनुसार किसी संस्थापन में पूर्ण भार की अवस्था में अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 3% और ऑप्शन डी है 8%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3%। तो BIS की फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार किसी भी संस्थापन में पूर्ण भार की अवस्था में अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कम रखरखाव वाली मोटर है। ऑप्शन ए है तुल्यकालिक मोटर, ऑप्शन बी है स्लिप रिंग मोटर, ऑप्शन सी है DC मोटर और ऑप्शन डी है प्रेरण मोटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रेरण मोटर। इंडक्शन मोटर को अधिक मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस के लिए केवल स्टेटर की वाइंडिंग होती है। इसमें रोटर में कोई वाइंडिंग नहीं होती, इसमें कोई कार्बन ब्रश भी प्रयोग नहीं होता, अतः इसे सबसे कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। इसीलिए इंडक्शन मोटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय कीपर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बदलने के लिए, ऑप्शन बी है लुप्त फ्लक्स को पुनः प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन सी है विचुंबकित करने के लिए और ऑप्शन डी है चुंबकीय आवेश परिरक्षित करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चुंबकीय आवेश परिरक्षित करने के लिए। तो चुंबकीय कीपर एक बॉक्स होता है जिसमें परमानेंट मैग्नेट को रखा जाता है, जिससे कि उसकी चुंबकीय बल रेखाएं सुरक्षित रहती है, अर्थात उसका चुंबकीय गुण नष्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 2 kVA ट्रांसफॉर्मर में 150 वाट का आयरन लॉस होता है और 250 वाट का पूर्ण कॉपर लॉस होता है। ट्रांसफॉर्मर की अधिकतम क्षमता तब होगी जब कुल लॉस कितना होगा। ऑप्शन ए है 500 वाट, ऑप्शन बी है 200 वाट, ऑप्शन सी है 50 वाट और ऑप्शन डी है 100 वाट। तो इस क्वेश्चन में सारे ऑप्शन गलत है, तो हम ऑप्शन बी को चेंज कर लेंगे। ऑप्शन बी में 200 वाट की जगह 300 वाट कर लेते हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 300 वाट। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर अपनी अधिकतम क्षमता पर तब कार्य करता है जब उसमें आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों बराबर हो जाए। तो ट्रांसफॉर्मर में आयरन लॉस कांस्टेंट होता है जबकि कॉपर लॉस लोड के साथ बदलता रहता है। तो इस ट्रांसफॉर्मर में 150 वाट आयरन लॉस हो रहा है और 250 वाट कॉपर लॉस हो रहा है। तो अधिकतम क्षमता पर कार्य करने के लिए जब इस ट्रांसफॉर्मर पर लोड कम होगा और कॉपर लॉस भी 150 वाट होगा तब ये ट्रांसफॉर्मर अधिकतम दक्षता पर कार्य करेगा। तो 150 प्लस 150 बराबर 300 वाट कुल हानि होने पर यह ट्रांसफॉर्मर अपनी अधिकतम दक्षता पर कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रकोष्ठीय ट्रांसफॉर्मर में कुल कितने चुंबकीय पथ होते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन बी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। तो प्रकोष्ठीय ट्रांसफॉर्मर सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर को कहा जाता है जिसमें 2 चुंबकीय पथ होते हैं। इसमें 2 विंडो होती है और 2 चुंबकीय पथ होते हैं। तो बीच वाले लिंब पर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग स्थापित की जाती है। तो इस ट्रांसफॉर्मर में चुंबकीय पथ के लिए 2 रास्ते प्राप्त होते हैं, पहला रास्ता यहाँ से और दूसरा रास्ता यहाँ से। अतः इस ट्रांसफॉर्मर का कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर की तुलना में लीकेज रिएक्टेंस कम होता है और दक्षता ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें 2 चुंबकीय पथ होने के कारण लीकेज फ्लक्स का मान कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल से जुड़ी हुई होती है। ऑप्शन ए है भार के साथ समांतर क्रम में, ऑप्शन बी है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में, ऑप्शन सी है भार के साथ सीरीज में, ऑप्शन डी है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ समांतर क्रम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज क्रम में। इंटरपोल वाइंडिंग को डीसी जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है। इंटरपोल वाइंडिंग डीसी जनरेटर में कम्यूटेशन को कम करने का कार्य करती है।